का अपडेट आया और वहाँ पर परफॉर्मेंस दरअसल अच्छा है। कुल सेल्स 9% बढ़ती हुई दिखाई दी है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीब 4% रहा। रिटेल सेल्स ग्रोथ 11% के आसपास रही। आगे डिटेल्स के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ और एमडी शुभंकर सेन जुड़ रहे हैं। शुभंकर, स्वागत है आपका। अगर मुझे एक अंदाज़ा दे सके कि डिमांड की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि 9% ओवरऑल ग्रोथ आप देख रहे हैं और कल टाइटन का मैनेजमेंट कह रहा था कि ये जो गोल्ड प्राइस हाइक हुई है उसके चलते कुछ डिमांड फीकी पड़ी है। आपके लिए सिचुएशन कैसी रही? देखिए, ओवरऑल हम लोग का 9% ग्रोथ रहा, रिटेल सेल्स में 11% का रहा। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नंबर्स तो अच्छा दिखता है, मगर अगर लास्ट ईयर का तुलना में हम लोग देखें तो लास्ट ईयर में हम लोग का ओवरऑल 18% ग्रोथ था। तो क्वार्टर वन में ये जो सिंगल डिजिट ग्रोथ का कारण यही रहा, गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 15 से 20% जंप ले लिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज ये वॉर के कारण, अनसर्टनिटी के कारण, और उसके साथ साथ ये जो इलेक्शन का सिचुएशन चल रहा था और हीट वेव का जो इम्पैक्ट था, ये बहुत सारे कस्टमर्स को उनका उनका जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव कर देते हैं। लोग खरीदने का मूड नहीं दिखाते हैं। तो ये सारा चीज लेके जिस हिसाब से हम लोग सोचे थे, तो हिसाब से नहीं हुआ। 11% ही रिटेल सेल्स में ग्रोथ आया। तो गोइंग फॉरवर्ड अब यहाँ पर क्या कुछ ग्रोथ में पिकअप के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं या नहीं, अगर उसका एक अंदाजा दे सके? और जरूर। किस तरह की ज्वेलरी में वो डिमांड है? हाउ इज योर देखिए, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी डूइंग वर्सेस स्टडेड? अभी अगर हम लोग पूरा लास्ट ईयर की तुलना में एनालाइज करें, तो हम लोग का समर्स, लास्ट ईयर समर्स में भी बहुत सारे वेडिंग डेट्स थे। कंपेयर टू दैट, इस बार वेडिंग का मैक्सिमम डेट्स आपका सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में है। आज के कुछ हिसाब से देखें कि क्या बाइंग हो रहा है, तो ऑलरेडी हम लोग वेडिंग कलेक्शंस लॉन्च कर दिए फॉर द अपकमिंग सीजन। कारण यही रहा कि कंज्यूमर के माइंड एक संकोच रहता है कि अगर गोल्ड का प्राइस और आगे बढ़ जाए तो क्या होगा। आप अगर देखें कि नवंबर में यूएस का इलेक्शन है, ऑलरेडी ये कमिंग ये मंथ में लोग फ्रांस का इलेक्शन देखे, यूके का इलेक्शन देखे। सो सारे कंट्रीज में इलेक्शन में एक अनसर्टनिटी रहते हैं, जो जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में एक इम्पैक्ट रहता है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए कि सामने में क्या दिख रहा है, ऑलरेडी ये मॉनसून अच्छे तरीके से चालू हो गए। सो वी आर ऑल होपिंग दैट एक बार मॉनसून ठीक से आ जाए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पिकअप कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो मार्केट में लिक्विडिटी बोलिए, सेंटिमेंट बोलिए, बिजनेसेस बोलिए, तो अक्टूबर धनतेरस है, फेस्टिव सीजन चालू होंगे। ऑलरेडी अगस्त सितंबर से आई थिंक नवंबर का जो वेडिंग, उसका भी पिकअप लेना चालू हो गया। अगर हम लोग एनालाइज करें ग्राउंड लेवल में बिक रहा है क्या, वेडिंग ज्वेलरी ही ज्यादा बिक रहा है। छोटे मोटे ज्वेलरी आई थिंक कंज्यूमर का अभी है नहीं। अभी जैसे ईस्ट इंडिया में रथ यात्रा चल रहा है, तो उसके कारण थोड़े बहुत बाइंग हो रहे हैं। बट आई थिंक दैट Q2 और Q3 में Q1 के में बेटर ही होना चाहिए। ओके, Q3 Q2 ऑनवर्ड्स आप कह रहे हैं एक इम्प्रूवमेंट रहेगा और यू आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ Q3? यस, एकदम एकदम। ओके, ये बताइए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रफली अराउंड 4%, इसे आप फिर बेटर कर पाएंगे इस गाइडेंस के चलते? यस, हम लोग एक कॉन्जर्वेटिवली एनालाइज कर लेते हैं कि 11-12% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होना ही चाहिए, क्योंकि गोल्ड के प्राइस इस हिसाब से बढ़ रहे हैं। कस्टमर का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज भी अच्छा तरह रहा है। ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ द बिजनेस में कस्टमर ओल्ड गोल्ड, अपना पुराना सोना लेके नया ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो आवर एस्टिमेट इज दैट 11 से 12% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। मैं आपकी प्रेस रिलीज पढ़ रही हूँ और आपने कहा नए डिजाइन्स, कलेक्शंस और पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। उसका कुछ रिफ्लेक्शन है क्या Q1 में, और इट विल पिक अप लार्जली इन Q2 इटसेल्फ? नहीं, Q1 में ऑलरेडी हम लोग जैसे बैंगल्स में नए कलेक्शंस बैंगल उत्सव में लॉन्च किए। हम लोग का वेडिंग में गठबंधन कलेक्शन का जो है वो हम लोग लॉन्च कर दिए थे। लाइट वेट ज्वेलरी में हम लोग बहुत सारे कलेक्शंस लॉन्च किए। और सबसे मजा का चीज है कि हम लोग गोल्ड बीन्स लॉन्च अक्षय तृतीया में। तो उस कारण के लिए जो यंग जनरेशन है, हाफ ग्राम, 1 ग्राम, ये सारा लोगों को खरीदना चाहिए, कुछ भी हो उनके बजट के अंदर।
सो दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव। तो वी आर कंटिन्यूअसली इनोवेटिंग। अभी Q2 में भी हम लोग अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाले हैं, चेन्स का हम लोग नए कलेक्शंस लॉन्च करेंगे। देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर हिस्टोरिकली भी हम लोग देखें कि कोई क्वार्टर अगर थोड़ा स्लो चल जाता है तो नेक्स्ट क्वार्टर्स में वो मेकअप करते थे। तो हम लोग पॉजिटिव है, नए नए चीजें लाते रहेंगे एंड फिर कंज्यूमर्स का जब मूड आएगा वो लोग जरूर खरीद लेंगे। आपने एक चीज मेंशन की कि पोस्ट मॉनसून वो एग्रीकल्चरल डिमांड, कितना एक्सपोजर रहेगा इस तरह के ग्राहकों की तरफ आपका? नहीं, हम लोग का जो फ्रेंचाइज है वो अधिकतर आपका टायर 2, 3, 4 सेमी अर्बन या सेमी रूरल टाउन्स में है। और एक चीज हम लोग देखें कि हम लोग का जो ये शॉप्स है वो लास्ट ईयर के तुलना में इस क्वार्टर वन में थोड़े अच्छे ही परफॉर्म कर रहे थे, विच इज अ गुड साइन। आई थिंक दैट मूड अच्छा है। एक बार ये अभी फोकस रहता है उन लोग का फार्मिंग में, तो द मोमेंट वो एग्रीकल्चरल सेक्टर का सेल्स मार्केट में आना चालू हो जाएगा, वी विल बी एबल टू सी डिमांड ऑफ गोल्ड बाय दीज रूरल सेक्टर कंज्यूमर्स पिकिंग अप। बहुत बहुत शुक्रिया शुभंकर, एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। होपफुली ये FY25 वाला साल ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंड हाफ में ज़्यादा शादियाँ, ज़्यादा ऑस्पिशियस इवेंट्स है, तो वो पिकअप देखने को मिल सकता है, लेकिन Q1 वाज आल्सो नॉट टू बैड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।